बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हम ऑनलाइन क्लासेस का आपके लिए आगाज़ कर रहे हैं और मैथमेटिक्स में जो आपका पहला टॉपिक है चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, standard form of quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0, where a should not be equal to 0, क्योंकि अगर a 0 हो जाता है तो इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक नहीं रहती। अगर a आप 0 कर देंगे तो आपकी इक्वेशन जो है वो बन जाएगी bx प्लस c इज इक्वल टू 0, विच इज़ लीनियर, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दैट इज़ सेकेंड डिग्री इक्वेशन, उसमें x की जो मैक्सिमम पावर होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए, और अगर 1 हो जाती है तो इक्वेशन आपकी लीनियरिटी की तरफ चली जाती है, इक्वेशन आपकी फिर लीनियर होगी, नॉट क्वाड्रेटिक। सो ए हम ज़ीरो नहीं कर सकते, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कभी भी ज़ीरो नहीं आएगा। इफ़ b इज़ इक्वल टू 0, सेकेंड कांस्टेंट पे बात करते हैं जो कोफिशिएंट है, देन इक्वेशन बिकम एक्स स्क्वायर प्लस c इज़ इक्वल टू 0, विच इज़ कॉल्ड प्योर क्वाड्रेटिक। ये आपके MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अहम है कि आपकी इस तरह से इक्वेशन जो है वो प्योर क्वाड्रेटिक हो जाएगी। वो क्वाड्रेटिक तो रहेगी लेकिन खालिसतन क्वाड्रेटिक हो जाती है, लीनियर टर्म इसमें ख़त्म हो जाएगी। अब जो हमने बेसिकली टॉपिक पढ़ना है, जो कि बेसिकली आपके 10th की रिवीजन ही है, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आपने ऑलरेडी किया रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि हम 3 तरीक़ों से करते हैं। फर्स्टली इज़ फैक्टराइजेशन, सेकेंडली कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और थर्ड बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। जो उर्दू मीडियम से बच्चे हैं उनके लिए जो फैक्टराइजेशन है, आपने वहाँ ज़ाहिर बात है आपके उस्ताद ने आपको तजज़ी करना सिखाया होगा, और जो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर है दैट इज़ तकमील मुरब्बा, और क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो 2 दर्जी फार्मूला के नाम से आपने पढ़ा है। अब आपने अपनी आदत बनानी है कि इसको इंग्लिश में पढ़ना है और उर्दू वाले को इसके साथ को रिलेट करना है। एक्सरसाइज 1.1 में बेसिकली हम इन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे और यही 3 मेथड हमारा फोकस होगा। जो पहला लेक्चर है हमारा वो है पहले क्वेश्चन ही से रिलेटेड और फर्स्ट मेथड से, दैट इज़ फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन जो है उसमें हम उठाते हैं एक्सरसाइज 1.1 के पहले पार्ट से शुरू करते हैं। आप अपनी बुक में पेज नंबर पेज नंबर 9 पे देखेंगे तो आपके पास ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1। इसका पहला पार्ट है 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टराइजेशन आप कैसे करते हैं? अगर हम क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म में देखें तो हमारे पास ये इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। आप सबसे पहले प्रोडक्ट लोगे a का c से, ac आएगा जो भी इसका आंसर आता है। इसके आप ऐसे फैक्टर इस AC के बनाएंगे जिसको प्लस या माइनस करने से हमारे पास x का कोफिशिएंट यानी कि b बने। अब इस क्वेश्चन की तरफ आएँ, आपके पास जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है दैट इज़ 3, और जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है 4 है। 3 इंटू 4 करेंगे तो हमारे पास आता है 3 4 ज़ा 12, और फिर इसी जारी बात है कि आपके सामने जो फैक्टर मौजूद हैं इन दोनों को अगर हम ऐड करें
तो बड़ा आसान सा है ये क्वेश्चन के इसमें जो फैक्टर्स हैं वो भी यही हैं जो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास कोफिशेंट हैं एक्स स्क्वायर का और जो कांस्टेंट हैं जिनका हम प्रोडक्ट ले रहे हैं उन्हीं को सम करने से 7 बन रहा है। तो यही पेयर आप यहाँ लगाएंगे 3x² 3 + 4 इंटू एक्स प्लस 4 = 0। आपने इस पेयर की मदद से, इस जोड़े की मदद से इसको सॉल्व करना है। इसको एक्सपेंड करें 3x² + 3x + 4x + 4 = 0। पहले इन दोनों को इकट्ठा करें, इन दोनों का पेयर बनाएं। इसमें देखें क्या चीज़ कॉमन आ रही है। हमें अगर नज़र आ रहा है कि 3x हमारा कॉमन है, सो 3x कॉमन x + 4, इसमें से 4 कॉमन x + 1 = 0। फिर देखें तो इस पूरे में x + 1 कॉमन है, आप कॉमन लोगे x + 1 × 3x + 4 = 0। अब दो चीज़ों का प्रोडक्ट है x + 1 और 3x + 4 का, और हमारे पास आंसर 0 हो रहा है। जब दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई होती हैं और आंसर 0 होता है, इट्स मीन के इनमें से या तो कोई एक 0 है या दूसरा 0 है या फिर दोनों 0 हैं। तो हमें तो नहीं पता कि इनमें से कौन सा 0 है, तो हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास x + 1 0 है या 3x + 4 0 होगा। तो इन दोनों की मदद से हम x की वैल्यूज़ निकालेंगे, x = -4/3। तो ये आपके क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन गिवन थी उसका बाई फैक्टराइजेशन आपके पास आंसर आएगा, विच इज़ -1, -4/3। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्यूशन फॉर्म में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, और कुछ क्वेश्चन आपको एज ए असाइनमेंट मिलेंगे, आपने उसके ऊपर काम करना है। अगर कोई प्रॉब्लम है, मेरा यही नंबर जो है जिससे मैं अभी ये शेयर करूँगा आपके साथ ग्रुप्स में, पर्सनल नंबर है, उसके ऊपर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। उस पर आप मुझे अलग से व्हाट्सएप करेंगे वो क्वेश्चन जिसका सोल्यूशन आपको से नहीं हो रहा ठीक है, या कोई भी चीज़ आपने इन लेक्चर से रिलेटेड डिस्कस करनी है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब इसी में अगर हम देखें जो नेक्स्ट हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बज़ाहिर जो है वो बच्चों को बड़े मुश्किल लगते हैं। मसलन अब एक क्वेश्चन मैं ये उठा रहा हूँ जो सॉल्व फॉर्म में मैंने आपके लिए तैयार किया हुआ है कि इस क्वेश्चन की दो बातें हैं। जो ख़ास बात यह है कि सबसे पहली बात तो ये कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा। आपको नज़र आ रहा है कि 2x + 3 × x + 1 = 0 है, जबकि क्वाड्रेटिक फॉर्म में आपके पास ax² bx + c की फॉर्म में इक्वेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप आप ये करोगे कि इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेकर आओगे। अब क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाने के लिए हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी दो टर्म की, कि आप 1/1 इसके हर टर्म के साथ दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करोगे। 2x × x + 1 + 3 × x + 1 = 1। इसको हमने एक्सपेंड किया। लाइक टर्म्स को आपने ऐड करना है। लाइक टर्म से मुराद क्या है कि x² वाले को x² में, x वाले को x में इस एडिशन करनी है। हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी 2x² 5x + 3 - 1 को इधर लेकर आएँ, 3 - 1। तो ये आपकी अब ये जो इक्वेशन है यहाँ पे, ये हमारे पास किस में आ गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इसके बाद आपने प्रोसेस वही करना है जो लास्ट क्वेश्चन में हमने किया है। आपने इसके पेयर बनाने हैं, फैक्टराइजेशन करनी है। अब इसके अगर हम देखें तो 2 × 4, 2 × 2 कितना होता है, 4 होता है। 4 के दो फैक्टर 4 × 1 हैं, जो एडिशन की फॉर्म में हमारे पास क्या बना रहे हैं, 5 आंसर दे रहे हैं। तो आपने इस 5 को टारगेट करना है और इसको बनाना है। इसके बाद आपने इसके पेयर बनाने हैं, उनमें से जो चीज़ें कॉमन आ रही हैं कॉमन लेनी है और x की वैल्यू सॉल्यूशन फॉर्म में करनी है। अब ये है कि यहाँ हम इसको स्टॉप करते हैं अपने लेक्चर को। ये दो क्वेश्चन आपने देख लिए हैं, जैसे भी मैंने सॉल्व किया आपके लिए। मज़ीद जो इसमें से उसके फैक्टराइजेशन से रिलेटेड जो अहम हैं या मुश्किल क्वेश्चन थोड़े मुझे लग रहे थे कि आपके लिए मुश्किलात पैदा होंगी, वो मैंने आपके लिए सॉल्व किए हैं। उनके इमेजेस मैं साथ भेजूँगा, और जो उससे रिमेनिंग होंगे वो अपने आप जो रजिस्टर्स हैं होमवर्क के उसके ऊपर हल करेंगे। और जब भी सेशन स्टार्ट होगा तो वो रजिस्टर मैं थारोली चेक भी करूँगा कि आपने वो काम करना है।